तो चलिए दोस्तों, आज सुबह की शिफ्ट का पेपर आ चुका है। आज 28 सितंबर सुबह शिफ्ट का जो पेपर था 9 से 12 तक हुआ था, उसका पेपर आ चुका है अपने पास। इस वीडियो के अंतर्गत अपन पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगले शिफ्ट वाले जो भी शाम को शिफ्ट वाले पेपर हैं वो सभी बच्चे ध्यान से देख के जाना, कौन कौन से चैप्टर से, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। क्योंकि शिफ्टों में ऐसा ही होता है कि एक शिफ्ट में जैसा क्वेश्चन पूछ लिया वैसा ही शिफ्ट से हम दूसरे में पूछा जाता है। जैसे रामदेव जी से क्वेश्चन पूछ लिया तो अगले शिफ्ट में भी रामदेव जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आने वाली जो 10+2 एग्जाम है सीईटी का, वो सब भी आपको इसी चैनल पर सारा कुछ मैटर उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो देखो ये क्वेश्चन आया अपने इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर वो जेलों से क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली वाली सीटी के अंतर्गत भी जेलों से क्वेश्चन पूछा गया था। भाई विजय सिंह पति कौन सी जेल में गए थे, अर्जुन सेठी कौन सी जेल में गए थे, उसमें मिलान चिन्ह पूछ रहा था, ठीक है। तो ये जेलों वाले क्वेश्चन आप प्रमुख व्यक्तित्व में जितने भी व्यक्तित्व है वो कोई जेल में गए थे, कोई षड्यंत्र में शामिल थे, तो उन सबको पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? देखो महिलाओं से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार राजस्थान महिला परिषद का क्वेश्चन पूछ लिया। तो राजस्थान महिला परिषद शांता त्रिवेदी के द्वारा उदयपुर में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो महिलाओं वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाना प्रमुख व्यक्तित्व में। इसके बाद में जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, ये प्रजामंडल से क्वेश्चन आ गया। प्रजामंडल के संस्थापक का क्वेश्चन आ गया। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और कब की थी? 1931 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन यही आ गया कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अधिवेशन से क्वेश्चन आ गया। ये अपने इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर समय का भारतीय वायसराय कौन था? यानी कि जब अपनी जो राजधानी थी, भारत की राजधानी कलकत्ता से 1911 में, जब जो दिल्ली दरबार 1912 में हो रहा था, तब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई थी। तो ये कुल मिलाकर के इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो इंडियन हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में अगला करते हैं अपन, खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा किसान आंदोलन, देखो किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन खेड़ा किसान आंदोलन का पूछा गया, ये भी इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री का 1948 में जो 1918 में जो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जी वाला, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है गदर एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित है? तो यह भी इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गदर जनरल का पहला अंक, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले शिफ्ट वाले फटाफट से आप केवल ये देखते जाओ कि कौन सी शिफ्ट से, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और आपके कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारत के सदस्य नियुक्त किए गए थे, उनका प्रावधान कौन सा है? तो ये अधिनियम से रिलेटेड पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, किससे? इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसके प्रयासों से एन जॉब कंसेंट बिल के आयोजन, यानी कि यह भी वही हो गया, किससे? ये था अपने इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आवा के विद्रोह का, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है। 1857 की क्रांति का क्वेश्चन था। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी किताब है? तो यह दशरथ शर्मा की है, ठीक है। किसकी है? दशरथ शर्मा की है। ये किताब से रचनाओं से क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध कौन से थे? अलवर जिले में किसने जन्म लिया था? लालदास जी ने जन्म लिया था, ठीक है। लालदास जी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इजलास खास का गठन किसने किया था? इजलास खास का गठन किसने किया था? ये वंशों से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वंशों में इजलास खास का गठन किसने किया था? सज्जन सिंह ने किया था। किसने किया था? सज्जन सिंह ने किया था, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए हस्तशिल्प उत्पाद और उनके स्थान को। तो बादला क्या है? सबसे पहले तो ये बादला एक बोतल है, ठीक है, जोधपुर की है, ठीक है। इतना तो हो गया। पाव रजाई कहाँ की है? जयपुर की है। इसके नमदे कहाँ के है? टोंक के फेमस है। खेसला कहाँ का है? लेटा का फेमस है, ठीक है। तो मिलान चिन्ह भी कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्र सेन ने। ये भाग गए थे, मर जाए, लेकिन मुगलों का
स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीताराम लालस का संबंध है, तो ये राजस्थानी शब्दकोश है, राजस्थानी शब्दकोश है। ठीक है, कौन सा है? सीताराम लालस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो साहित्य का क्वेश्चन पूछ लिया। अब अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? कुलदेवी का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुलदेवी के क्वेश्चन आपको याद करना है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो ये बूंदी रियासत से भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बूंदी के वंश अपने चैप्टरों में नहीं है राजस्थान में, लेकिन अपने को पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 अन्य राजवंश में आ जाता है वो 20 है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरिदेव जोशी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो हड़बूजी का मुख्य मंदिर कौन सा है? बेंगटी गांव फलोदी। तो लोक देवताओं में से हड़बूजी से क्वेश्चन पूछा है, अगले शिफ्ट के अंतर्गत हड़बूजी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर में। ठीक है, इतना से याद रख लेना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 23वां, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? भीलों के द्वारा भराड़ी माता का चित्र बनाते हैं। ठीक है, भराड़ी माता के चित्र बनाते हैं। ठीक है, मांडना मीणाओं का होता है। ठीक है, तो भीलों का कौन सा है? भराड़ी माता का चित्र। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शाम तक आपको इसका जो ये पूरा पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। अभी तो मैं केवल कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इतना बता रहा हूँ, ताकि सामने वाले शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे में किसका स्मारक बना हुआ है? तो वहाँ पर देखो पहला जो गेट है ना उसका नाम पाटन पोल है, और वहाँ पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाग सिंह कौन थे? जो मतलब द्वितीय जो शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसमें रावत बाग सिंह ने केसरिया किया था। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें क्या पूछा गया है भाई? सूची सेकंड को तो किसके द्वारा कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है ये भाई कौन सा प्रकरण है, किसकी रचना कौन सी किसकी है? ठीक है, गोविंद की कौन सी है? तो गोविंद की रचना कौन सी है? तो इनमें से देवमूर्ति प्रकरण। ठीक है, फिर नाथा की कौन सी है? मुंडन की कौन सी है? और कुंभा की कौन सी है? कुंभा की संगीत राज है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये मिलान चिन्ह कर लेना आप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बाकी सभी जो फड़ है उनका जो वाचन किया जाता है उस टाइम पे रावणत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, लेकिन देवनारायण जी की फड़ में जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, इतना से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? टूटिया किया जाता है। ठीक है, तो ये रीति रिवाज से आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये संस्थान से पीछे क्वेश्चन आ गया, पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में 29 है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सावंत सिंह प्रसिद्ध है। कौन है? राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध है किशनगढ़ चित्रशैली का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है? जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित है? या आप मुझे कमेंट करके बता दो। और ये देखो यहाँ से पढ़ लेना, अब ख्याल वाला क्वेश्चन पूछ लेना, ख्याल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इनको पढ़ के जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप देखते जाओ जब तक मैं पानी भी लेता हूँ। ठीक है, तो देख लिया क्वेश्चन 39 क्वेश्चन में अपने यहाँ से खनिज से पूछा गया है, उद्योग से पूछा गया है, कहाँ से? इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से फसल और उत्पादक राज्यों को सही चिन्ह करना है। ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में 41 क्वेश्चन है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। अब लगातार इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये भी किसका हो गया? इंडियन ज्योग्राफी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये भी खनिज का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा झील है राज्य सुमेलित नहीं है? तो इसको भी झील का क्वेश्चन आ गया, अफवाह तंत्र का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी?
तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि थी 21.31%। ठीक है, तो जनसंख्या वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर या लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो लिफ्ट नहरों से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहरें हैं उनके क्वेश्चन पूछ लिया। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा से समानांतर विकसित होता है? तो समानांतर कौन सा विकसित होता है? ये बालू का स्तूप से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो समानांतर तो अपना बरखान बालू का स्तूप होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये खनिज वाला चैप्टर आ गया, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है? तो ये रामगढ़ 12। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करा देता हूँ, अगले शिफ्ट वालों का पेपर का टाइम होता जा रहा है, वो पहुंचने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। अगला है कोपेन के वर्गीकरण कहा गया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, ये जो चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम पूछ लिया, किसका? ऊंचाई का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 है, मानसून 2021 में निम्न में से किस जिले में 60% से ज़्यादा वर्षा हुई है, यानी असामान्य से ज़्यादा हुई है? तो वो पूछ लिया। इसके बाद में अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है, मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लिया। राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन चालू हो गए हैं। निम्नलिखित में किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वन क्षेत्र रिजर्व उदयपुर में सही है। प्रोटेक्टेड कहाँ पर हो जाते हैं? 12 में हो जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? देखो ये किस्म भी पूछ लिया फसलों में से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले के कुल जनसंख्या में प्रतिशत कम पाया जाता है? तो ये जनसंख्या वाला वो जनजाति वाला चैप्टर पूछ लिया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? ये वहाँ से पूछ लिया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ये नदियों वाले चैप्टर में से पूछ लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कथनों की ध्यानपूर्वक पढ़िए और पहचानिए। देखो माध्यविकता कार्यालय, ये पॉलिटी का है, राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। इसके बाद में आगे चलते पॉलिटी आ गई। आपातकालीन प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपातकालीन प्रावधान के बारे में 352 के तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की लिखित समिति के आधार पर ही लिया जा सकता है, ये तो सत्य है। ठीक है, सत्य असत्य पूछ रहा है, ये अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, कौन सा? राष्ट्रपति शासन, सही है। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन राज्यों में 4 बार लागू रहा है, ये भी सही है। इसके बाद में अगला डी ऑप्शन है, 42 से संशोधन द्वारा शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, हाँ ये भी सही है। तो इसमें कथन कौन सा गलत है? इसमें कथन है अधिकतम भी सही है और 4 बार लग चुका है। 352 की तथा बात कर, हाँ ये रहा 352 गलत है। आपातकालीन के लिखित समिति के आधार पर लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो उसको अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? राजीव गांधी सेवा केंद्र, ठीक है। इनको पढ़ते जाना। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है। कितने जज है राजस्थान का हाईकोर्ट में? 50 जज है। इसके बाद में आगे चलते, राजस्थान में विधायक क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निधि बढ़ाकर कर दिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए कुछ। करंट अफेयर्स के बाद में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं अपन। संपत्ति का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? ये भारत में पहली बार संपत्ति पर कब पेश हुआ था? अच्छा ये तो हुआ था। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार। इसके बाद में 11वीं वर्ष योजना, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आय की समानता को मापा जाता है, ये कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, फटाफट से देख लो आप, स्क्रीनशॉट लेते रहना, वहीं से देख लेना आप, ठीक है। यह आ गया अपने वहाँ से उद्योगों से, ठीक है, राजस्थान के उद्योगों से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके बाद में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सरसों उत्पादक राज्य, जिलों का सही क्रम पहचानना है। जल जीवन मिशन योजना आ गई, करंट अफेयर्स आ गई। इसके बाद में आगे चलते हैं, बांधों से क्वेश्चन आ गया। रिको 2004 एग्रो फूड पार्क है, उनका क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छठे वित्त आयोग के गोयल। इसके बाद में आगे चलते हैं, सॉरी प्रद्युमन सिंह, छठे के तो प्रद्युमन सिंह है, के गोयल तो फर्स्ट के थे, ठीक है। इसके बाद में प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं डीआरडीओ से क्वेश्चन आ गया। सूचना संचार के सभी पहलुओं को, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गया, एमएस वर्ड वगैरह। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? फाइल मेन्यू में सेव तो होता है, सेव एज भी होता है, और हेडर फुटर नहीं होता है, प्रिंट भी होता है, हेडर फुटर नहीं होता है, ठीक है। किस में नहीं होता? फाइल मेन्यू में नहीं होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन आ गया, यानी एक्सेल का सीट आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, साइंस के क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, ये साइंस के क्वेश्चन है, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ये आ गया ओजोन का, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए यहाँ से, मैथ के क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसके बाद में औसत का क्वेश्चन है। इसके बाद में पूछे तो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में दिए गए चित्र में पानी प्रतिबिंब है, ये जो उसके आगे अब किसके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, इनको कर लेना, ठीक है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद में ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वही संधि के, समास के, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश के आ गए,
ठीक है। इंग्लिश के आगे इंग्लिश में आप डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पढ़ के जाना, आर्टिकल पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद में ये 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गए पूरे। तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, शाम को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पूरे के पूरे वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शाम वाली शिफ्ट का पेपर भी लेकर आऊँगा, तो आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे वाले जो एग्जाम है 10+2 CET एग्जाम है, 10+2 CET का जो एग्जाम है, इसके बाद में पशु परिचर का एग्जाम है, फिर पटवार का एग्जाम है, RS प्री का एग्जाम है, उन सभी के सारे क्वेश्चनों के अपने इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू।